कैसे आप लोग? आज का क्लास हम लोगों का है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा चैप्टर 4 है फिजिक्स का, 10th क्लास चैप्टर 4 फिजिक्स। विद्युत धारा के बारे में है हम लोगों का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो उसके बारे में समझने के लिए हम लोग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आवेश। टॉपिक फर्स्ट नाम आता है आवेश का। आवेश, आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज, ठीक है। आवेश का मतलब क्या है, आवेश होता क्या है, चार्ज है क्या, इसके बारे में, इसको केमिस्ट्री में आप लोग जब पढ़े होंगे तो उस केमिस्ट्री में इस आवेश के बारे में बताया गया होगा। फिर से अभी बता दिया जा रहा है, जरा समझिएगा। ये आवेश जो है ना एक प्रकार का गुण है किसी पदार्थ का। ये एक ऐसा गुण है जो आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो किसी दूसरे अन्य पदार्थ पे, किसी दूसरे पदार्थ पे बल लगाने का आरोपित करता है। कहने का मतलब वो बल लगाता है। जब इस पे ये आवे किसी पदार्थ में ये गुण जब आ जाता है, आवेश गुण जब आ जाता है, तो वो चाहता है कि किसी दूसरे पे क्या करे, बल लगाए। क्या करे, बल लगाए। जैसे समझते हैं हम यहाँ पे आवेश जो है, कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए जैसे किसी इंसान को कोई शक्ति मिलता है ना, तो वो चाहता है किसी पे यूज करे, ठीक है ना। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आवेश जो है, इसको क्या, कोई पदार्थ पर ये आवेश जो है एक प्रकार का गुण उसको मिला हुआ है। वो क्या चाहता है, वो किसी अन्य पदार्थ पे चाहता है क्या करे, उस पे अपना क्या करे, बल लगाए। क्या करे, बल लगाए, ठीक है। तो आवेश मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। आवेश मेरे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, धन आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋण आवेश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस चीज को समझने से पहले, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब जिस पदार्थ पे प्लस का आइकन दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा, वो धन आवेश होगा। जिस पदार्थ पे माइनस दिखेगा वो ऋण आवेश होगा। और वो आवेशित कब होगा, आइए समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमको एक परमाणु तत्व लेना पड़ेगा। उस तत्व के अंदर अणु, अणु के अंदर परमाणु, ऐसे हम लोग को जाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक परमाणु में, ठीक है, पहले क्या किया गया, इस चीज का खोज करते करते पहले एक तत्व को देखा गया, फिर उस तत्व को खोज किया गया, तो उसके अंदर में क्या देखा गया, अणु देखा गया। फिर उस अणु को और सर्च किया गया तो उसके अंदर परमाणु देखा गया। फिर उसका कहा गया कि इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जब उस परमाणु को भी सर्च करके देखा गया, एकदम बढ़िया से खोल करके उसको भी पढ़ा गया, तो उसमें मिला तीन चीज जो उसके नाभिक बीच में उपस्थित रहता है। उसमें तीन चीज रहता है और साइड साइड से भी घूमते रहता है तीनों चीज। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन सा है एक नंबर में, इलेक्ट्रॉन, दो नंबर में प्रोटॉन, तीन नंबर में न्यूट्रॉन। ये तीनों जो है ना, ये एक तत्व में क्या होता है, उपस्थित होता है, ये तीनों। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये किसी भी पदार्थ, किसी भी क्या बोलते हैं, अणु के, किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के, ये चारों तरफ क्या करता है, घूमते रहता है। वो अपने ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, वो अपने ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन पे कभी भी माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी माइनस चार्ज में होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो नाभिक बीच में स्थित रहता है। तो इसका कैसे देखा गया था, तो बीच में एक गोला बनाया गया और उसी के हिसाब से एक गोला और, उसी के हिसाब से एक गोला और, ऐसे ही तैयार किया गया परमाणु के हिसाब से। हमारे पास जो परमाणु उसके जैसा गोला। कैसे,
समझिएगा, कक्षा के हिसाब से उसको बांटा गया। मानते हैं Na लिए हैं, क्या लिए हैं, Na लिए हैं। अब सोडियम है, सोडियम कितना नंबर पे आता है, 11 नंबर पे सोडियम आता है, 11 नंबर पे। तो इसका हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसको निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा। ये इसका अष्टक पूरा करने के लिए 2 8 1 कुछ इस प्रकार से होगा, 2 8 1, ठीक है। तो इसमें कै गो कक्षा है, 1 2 3, कै गो है, 3 गो। इसमें कै गो कक्षा बनेगा, 3 गो। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तत्व में ये तीनों उपस्थित है। क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे नाभिक में न्यूट्रॉन रहता है तथा क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। और साइड साइड में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। साइड साइड में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो पहला में है 2 ठो, तो पहला में 2 ठो, दूसरा में 8, दूसरा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तीसरा में क्या गो है, एक होता है, एगो है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से क्या होता है, घूमते रहता है चारों तरफ, क्या होता है, ये घूमते रहता है। ये इसका काम हो जाता है। अंदर में क्या रहता है, इसके नाभिक में कौन कौन सा उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कहने का मतलब हो गया कि उस पर कोई चार्ज नहीं, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, ना ही धन आवेश ना ही ऋण आवेश, उस पर कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज। और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये तत्वों को हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकृत करके इसको बांट करके देखते हैं, ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ ये देखें, कुछ इसी प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, माइनस और प्रोटॉन। ये तो केमिस्ट्री का चीज था, अभी फिजिक्स फिलहाल ये नहीं है, आगे फिर समझाते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, पूरा शून्य, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना, वो अनावेशित होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो आवेश जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, उस जब किसी भी विद्युत धारा जब प्रवाह होता है, किसी भी लाइट जब जाता है किसी तार से होकर के, जब करंट प्रवाह होता है, जानते हैं ना लोग, बोलता है मत छूना करंट लग जाए, तो उससे क्या प्रवाह होता है, तो उसमें जो होता है ना, किसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉन का। उसमें प्रवाह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। वो अपने रास्ते से क्या प्रवाह करता है, इलेक्ट्रॉन। और बीच में क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में अपना एक तत्व के बीच में उपस्थित रहता है। वो चारों तरफ अपना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है, कोई दिक्कत। ये घुमंतु भोटिया की तरह काम करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है ना। चलिए यहाँ समझते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये जब दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो दोनों पे सेम चार्ज रहता है। मानते हैं अभी सोडियम लिए, Na पर 11 रहता है ना। एक साइड से ले लेते हैं, ऊपर में ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का भी जब इसका परमाणु संख्या जितना उतना ही है, तो 11 है, कितना है, 11। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस 11। न्यूट्रॉन है, क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, उसका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का, तो -11। और दोनों सेम रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं। क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, जब ये दोनों बराबर रहते हैं तब इस पे क्या, कोई भी आवेश का, ये क्या बोलते हैं ना, इस पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। दोनों जब बराबर होते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं आता है। चार्ज कब आता है, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का, जब किसी तत्व से, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है ना, तब जाकर के क्या होता है, चार्ज आता है, आवेश आता है। कैसे, तो मानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो 11 + 11 प्रोटॉन रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, कितना हटा दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम हटा दिए, तो माइनस ही कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको घटाओ, 11 10 जाएगा, कितना बचेगा, +1 बचेगा, +1 बचेगा। तो ये मेरा क्या आया, धन आवेशित आया। ये +1 आया, ये मेरा क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश है। अगर बाई चांस ये किसी से ले लेता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो निकाला है ना,
यहाँ ले लेता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, कि यहाँ भी 11 था, एक ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जैसे ही 12 होगा तो +11 में से -12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तभी क्या करेगा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से ये इस सोडियम के अंदर में इलेक्ट्रॉनों को दान करने की प्रवृत्ति रहती है, लेने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करता है। ये धातु जो है ना इलेक्ट्रॉनों के देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। लेने का काम अधातु करते हैं, ठीक है। तो ये दान की प्रवृत्ति रखता है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन किसी भी आवेश में क्या प्रवाह होता है, किसी भी चालक तार में क्या प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, बीच में स्थित रहता है। क्या रहता है, स्थित रहता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगला हम लोग का टॉपिक है इसी में का, अभी इसी के बारे में समझना है। देखिए, परमाणु क्या होता है, जितने भी परमाणु होते हैं ना वो उदासीन होते हैं। कैसे उदासीन होते हैं, तो अभी बताया ना, इसका 11 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। यही है कि ये प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, एक प्लस और एक माइनस में रहता है। जब दोनों बराबर होते हैं तो ये क्या रहते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर देते हैं वैसे ही इन पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। कहने का मतलब आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है, कोई भी पदार्थ, अभी बताया ना, कोई भी पदार्थ जो भी कोई भी हो वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन को वो खोता है तो उसमें कौन सा चार्ज आते हैं, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन को खो देता है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, मतलब खो रहा है ना। तो इस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब जिस पे जो, भाई अब मेरे पास बताइए, मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, मेरे पास 10 रुपया है। अब हम 10 रुपया में से 1 रुपया हम इनको दे दिए, 1 रुपया दे दिए, तो हमारे पास तो +1 चार्ज रहेगा ना। जी। ये ऋणी हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, हम देने वाले हो जाएंगे। तो हम देने की प्रवृत्ति रखते तो हम दे दिए, और ये क्या हो गए, ऋणी हो गए, कर्जदार हो गए, हमसे कर्ज ले लिए। तो ये माइनस में रहेंगे, हम क्या रहेंगे, प्लस में। कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं होता है कि भाई कर्ज लिया है उसके पास ऋण इतना मेरा है कि नहीं। इसी टाइप से अब तो जो देने का प्रवृत्ति रखता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और जो लेने की प्रवृत्ति रखता है उसमें कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को खोता है उस पे धन आवेशित है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मतलब प्रदान करता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। क्या होता है, ऋण आवेशित। और यहाँ एक और टॉपिक है, ये समझ गए, धन आवेशित और ऋण आवेशित, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देना, इलेक्ट्रॉनों को निकाल देना क्या हो जाता है, धन आवेशित। इलेक्ट्रॉनों को प्रदान कर लेना क्या होता है, ऋण आवेशित। क्लियर। अगला टॉपिक है, हम लोग एक और चीज जानते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है कि कोई भी आवेश जो होता है, कोई भी आवेश जो होता है उसको ना ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं खुद से और ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसी भी आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। कोई भी कहीं का भी कोई भी आवेश हो, किसी भी तत्व का आवेश, किसी भी परमाणु का, हम ना ही उसके आवेश को हम लोग खुद से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रवृत्ति हम लोगों में नहीं पाई जाती है। वो खुद पे खुद अपने आप वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं और क्या होते हैं, अपना आवेश बनाते हैं। तो उसको हम लोग ना ही क्या कर सकते हैं, ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग का अगला टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी। मिटाएं इसको। चलिए, चालक किसे कहते हैं, चालक के बारे में जरा बताइएगा। चलने की प्रवृत्ति, चालक किसे कहते हैं, चलने की प्रवृत्ति से चालक बताइए सर। ये हो सकता है चलने की। सुनिएगा, चालक किसे कहते हैं, वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा, जिससे होकर के विद्युत धारा क्या होता है, जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाह होता है,
क्या होता है? प्रवाह होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिससे होकर के विद्युत धारा, अब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो विद्युत धारा में आवेश ना प्रवाह होता है। आवेश में क्या प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन। क्या प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा या विद्युत आवेश क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, मतलब प्रवाह होते हैं। डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं प्रवाह होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब जैसे में हम लोग को क्या पढ़ना था? चालक। अब जैसे में जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, मानते हैं हम एक सूखी लकड़ी ले रहे हैं, सूखा लकड़ी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सूखा लकड़ी। क्या सूखा लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाह होगा? नहीं। तो हम लोग अगर कहीं पे भी लाइट है उसमें सूखा लकड़ी ले जाके सटाते हैं, क्या विद्युत धारा उससे प्रवाह होगा? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब क्या ये चालक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये चालक का विरोधी कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत रोधी। क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी। मतलब विद्युत का ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है कि नहीं? इससे विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रहा है तो क्या कर रहा है? विद्युत का विरोध कर रहा है। तो क्या ये बताइएगा ये चालक नहीं ना कहलाएगा? है कि नहीं? तो विद्युत रोधी में आ जाएगा। अब चालक क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी क्या कहलाएगा? चालक जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाह हो। अब हम एक लोहा ले रहे हैं, क्या लोहा से विद्युत धारा प्रवाह होगा? होगा। तो वो क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। चलिए हम लोग सोना चांदी ले रहे हैं, इससे भी विद्युत धारा क्या होता है? प्रवाह होता है। ये भी क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ये सब क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। अब विद्युत रोधी का डिफिनेशन, चालक का डिफिनेशन तो बता दिए। वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत आवेश या विद्युत धारा क्या होते हैं? प्रवाह होते हैं। उससे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? जल्दी। जिससे विद्युत धारा प्रवाह होती है। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाह होती है उसको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और विद्युत रोधी किसे कहते हैं? जिससे वैसे वस्तु जिससे वैसे पदार्थ जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होती विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसके एग्जाम्पल में तो हम लोग इसके एग्जाम्पल में दो तरफ से इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। सीधा सीधी बोल सकते हैं कि विद्युत धारा जितने भी धातु होते हैं उससे होकर के क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह होते हैं। अब कुछ अधातु होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? जो अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज आप लोग का होता है पोल पे। देखिएगा व्हाइट कलर का एक छतनुमा आकार का इसे गुंबज टाइप का इसे बनाया होगा पोल पे। सब पोल पे देखिएगा, बड़ा बड़ा पोल पे। तो लाइट के ऊपर लाइट तार जहाँ लपेटा रहता है ना उसके ऊपर में एक इतना गोला टाइप का एक गुंबज टाइप का ऊपर से ऐसे गिरा हुआ, फिर बीच से उसको ऐसे बीच में लपेट के तार फिर आगे ले जाया जाता है, बना होता है। ठीक है, वो होता है ग्रेफाइट। उसको छोड़िए, पेंसिल देखे हो ना? पेंसिल का नोक देखे हैं? वो होता अधातु है। क्या होता है? अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक है। उससे क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह होती है। क्या होती है? प्रवाह होती है। आप कभी पेंसिल को क्या कीजिएगा, तार ले लीजिएगा, ठीक है, और क्या करना है कि उसको तार को लपेट के लाइट में लगा देना है और तार को पेंसिल के नोक में लपेट देना है और पेंसिल के दूसरे इधर से तार लपेट दीजिएगा, इधर वाले नोक को पकड़ लीजिएगा। खूब बहुत अच्छा से आपको डिस्को डांस कराएगा, मजा आ जाएगा। मतलब अगर डांस सीखना है तो उससे आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है ना? अगर डांस सीखना है तो उस चीज से आप सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इधर से पकड़िए, इधर टच कीजिए, आराम से डिस्को डांस करते रहिए ना, साफ एकदम भयंकर डांस करवाता है। ठीक है ना? तो कभी वो क्या बोलता है, करके देख लीजिएगा, ऐसे ट्राई मत करना बेहुदा सर। ठीक है, तो हमारा चालक और विद्युत रोधी समझ गए। चालक वैसे पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाह होते हैं उसको क्या कहते हैं? चालक। और विद्युत रोधी क्या होगा? जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाह नहीं होते, वो क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी कहलाएगा। अब आते हैं, ठीक है,
क्या कुचालक बोली है? हाँ हाँ, तो कुचालक भी हो सकता है विद्युत रोधी का, कुचालक भी हो सकता है। सुचालक, और इसको हम लोग सुचालक बोल सकते हैं, इसको कुचालक। हाँ, सुचालक मतलब होगा जिससे प्रवाह हो जाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो सुचालक कुचालक। अभी इसमें लिखा हुआ चालक और विद्युत रोधी, तो जिससे होकर विद्युत द्वारा प्रवाह हो जाए चालक, जिससे होकर के नहीं हो विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब विद्युत का विरोधी, है ना। अगला टॉपिक है आवेश का। देखिएगा, आवेश का चालन, ये तो बहुत इजी है। आवेश का चालन, जब आवेश जिस रास्ते से चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का चालन कहते हैं। कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे, जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का चालन कहते हैं। आवेश का चालन, आवेश का चालन। तो जिस रास्ते से होकर के विद्युत धारा क्या होता है, सॉरी, आवेश क्या होता है? चालन। सुनिएगा, मानते हैं एक ये हो गया, यहाँ पे एक बना दिए। अब इससे होकर के क्या हो रहा है? आवेश लगातार क्या कर रहा है? प्रवाह कर रहा है, प्रवाह कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेश का चालन। इसको क्या कहेंगे? एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक आवेश, चार्ज जब प्रवाह कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आवेश का चालन। आवेश का चालन क्या कहेंगे? आवेश का चालन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आवेश समझ गए, आवेश होता क्या है, आवेश के पास कौन कौन से गुण रहते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, ये सब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक और टॉपिक है विद्युत धारा। अब हम लोग को मेन टॉपिक है ये, में हम लोग का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में समझते हैं। तो आवेश, विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो बहुत इजी है, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का जब लगातार प्रवाह हो रहा होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को, व्यवस्थित मतलब लगातार प्रवाह को, ठीक है, उस लगातार प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। हम लोग का टॉपिक क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे वैसे पदार्थ जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश सतत प्रवाह करती है, लगातार प्रवाह करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा। वैसे पदार्थ जिससे होकर आवेश सतत प्रवाह करती है, क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती। कोई दिक्कत? तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे होकर के आवेश का सतत प्रवाह होता है। वैसे पदार्थ जिससे होकर आवेश सतत प्रवाह करती है, आवेश का सतत प्रवाह होता है, आवेश का या तो सतत प्रवाह होता है या आवेश सतत प्रवाह करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आवेशों का एकदम लगातार क्या होता है? प्रवाह होता है। क्या होता है? प्रवाह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश का प्रवाह होता है। आवेश कैसे प्रवाह होता है? एक बिंदु से कहीं दूसरे बिंदु तक जाता है। क्या, कैसे जाता है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, इतना में कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर। अगला हम लोग का टॉपिक होगा विद्युत विभव। अब विद्युत विभव जो है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। विद्युत विभव के बारे में हम लोग कल इस टॉपिक को अगला वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है।